हालेलुया। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। उच्चे करो सिर दरवाजे हो, उच्चे हो सब दरो। हालेलुया। शालोम, शबात शालोम। खुदावंद के खास दिन में, उस दिन को जिसको उसने पाक ठहराया, मुकद्दस ठहराया, आप सबको वेलकम करते हैं। जय मसीह की, हर शय मसीह की। खुदावंद आपको अपने पाक कलाम के वसीला से, उस हम्दो सना के वसीला से जो हम हर हफ्ते आपके साथ मिलकर आसमानी लश्कर के साथ मिलकर करते हैं, बरकत बख्शे। आज के प्रोग्राम में भी हम आपकी दुआया दरखास्तें, प्रेयर रिक्वेस्ट्स को खुदावंद के हुजूर रखेंगे, खुदावंद की हम्दो सना गाएंगे, कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। मुकाशवा की किताब में जो मोहरें हैं और उनके खोलने के हवाले से, घोड़ों और घुड़सवारों के हवाले से बातचीत करेंगे। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने सीखा कि सिर्फ यहूदा का बब्बर जो है वो उस सरबमोहर किताब को, सील्ड बुक को खोलने के काबिल है। हालेलुया। और उसी के नाम में, उसी यहोशुआ हमेशा यीशु मसीह नासरी के नाम में आपकी, आपके घरानों की सलामती होती रहे। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत बख्शे और आपको अपने नाम के जलाल के लिए कुव्वत और कुदरत और कसरत से इस्तेमाल करें। इस प्रोग्राम को, इस ब्लेसिंग को आप लाइव देखें, खुदावंद आपको बरकत बख्शे। बाद में देखें तो भी खुदावंद का फजल, खुदावंद की रहमत आपके साथ हो। इसको आप अपनी वॉल्स पर शेयर करते जाएं ताकि और बहन भाई भी खुदावंद के कलाम की, बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों से वाकिफ होते जाएं। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। इन एंड टाइम्स में आज का प्रोग्राम खास अहमियत का हामिल है। खुदावंद आपके साथ हो। लेट अस स्टार्ट विद अ प्रेयर। दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रोग्राम के दौरान हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। रहीम और आसमानी खुदावंद, मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ क्योंकि तू भला और तेरी शफकत अबदी है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। तेरा शुक्र हो खुदावंद खुदा, क्योंकि तू रब्बुल अफाज है, तू कादिर मुतलिक है, तू ही इन कंट्रोल है, तू फतहमंद खुदावंद है। तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद कि तू साहिब जंग है। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ कि तुझे हर बात का इल्म है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। तेरे बेटे के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, हमारी नजात के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जो उस खून के वसीला से मुमकिन हुई, जो तेरे बेटे ने यीशुआ मसीह ने कोहे कलवरी पर बहाया। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद यीशु कि तू ही हमारा खुदावंद निजात दहिंदा है। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद जी कि तूने हमारी निजात के काम को खुद पूरा किया है। तेरा शुक्र करती हूँ क्योंकि तू हमारी ढाल, हमारी सिपर और हमारे छुपने की जगह है। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद कि तू हमारा फखर है। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ कि तुझ में हमारी फतहमंदी है। तेरा शुक्र करती हूँ तेरी पाक रूह के लिए जो हमेशा हमारे साथ है, जो खुदावंद हमें संभालती है, जो हमें सिखाती है। ओ खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ खुद के तू हमें कनेक्ट करती है। खुदावंद तेरा शुक्र हो इस वक्त के लिए, तेरे सबक के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद जी कि जब तूने एक दफा फिर मौका दिया है कि हम सब मिलकर तेरी हजूरी में आ सकें, तेरी हमदर्द परस्तिश कर सकें, खुदावंद तेरे कलाम में से सीख सकें। ओ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे इस पाक कलाम के लिए जो जिंदा है, जो जिंदगियां बदल देता है। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ, ये वो दो धारी तलवार है जो बंद बंद और गुदे गुदे में से गुजर जाती है। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ। ओ खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ कि तू हम सबों को बरकत देने पर कादिर है बाप। खुदावंद इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारे रूह बदन जान की हिफाजत कर। ओ खुदावंद तू इस सारी इबादत का चार्ज, सारी टेक्नोलॉजी का चार्ज अपने हाथों में ले। ओ खुदावंद तेरे पाक फरिश्ते हमारे साथ मिलकर तेरी हमद और परस्तिश गाएं। खुदावंद जहाँ जहाँ ये कलाम खुदावंद शेयर किया जाए, सुना जाए, चाहे लाइव चाहे बाद में, खुदावंद तमाम घरानों को, तमाम जिंदगियों को तू अपने देने हाथ से बरकत दे। और खुदावंद सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी बुजुर्गी तुझको मिलती जाए मसीह यीशु के नाम में। आमीन आमीन। आप सबों को वेलकम करते हैं जो दूर और नजदीक से हमारे साथ हैं। भाई जीशान, खुदावंद आपके साथ हो। आप हमेशा खुदावंद के कलाम की कदर करते हैं, खुदावंद से प्यार करते हैं। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। भाई अजीम हमारे साथ हैं। हालेलुया। भाई शबात शालोम। भाई एमएस हमेशा हमारे साथ होते हैं। भाई आर्नल्ड को वेलकम करते हैं। भाई विल्सन को हमेशा हमारे साथ होते हैं। और इसी तरह और भी जो बहन भाई हमारे साथ हैं। May God bless you all. May God shine His face upon you. खुदावंद की तारीफ गाएंगे, खुदावंद को बुजुर्ग कहेंगे, खुदावंद को बारूक कहेंगे, मुबारक कहेंगे। हालेलुया। तू आख है मेरी जान, मुबारक खुदा है। दाऊद बादशाह कहता है, ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक है। हालेलुया हालेलुया।
आप ये ज़बूर जहां पर आप हैं, आप हमारे साथ गा सकते हैं। हालेलुया। Love
अजीजो, दाऊद बादशाह, दाऊद ज़बूर नवीस, खुदा उनके दिल के मुआफिक जो शख्स है, वो खुदा की जब तारीफ गाता है तो वो अपने आप को खुदा के हुजूर आजिज और हलीम करके आता है। इसी वजह से खुदा उसके जो गुनाह हैं उन पर पर्दा डाल देता है, उनको अपनी पुष्ट से पीछे रख देता है। और इसीलिए ज़बूर 103 ही में खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही तूने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। हमारी खताएं बेतहाशा हैं, लेकिन अपने बेटे के लहू के वसीला से, हमारे मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के लहू के वसीला से, यहोशुआ मसीह के लहू के वसीला से हमारी तमाम तकसीरें, खताएं खुदा माफ करते हैं। हालेलुया। ये ज़बूर जो है, ये गीत जो है, ये उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। जब खुदावंद का रूह मुझ पर जुम्बश करे तो मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। हालेलुया। इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो हम गाएंगे, When the Spirit of the Lord, Hallelujah. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will dance again. The Spirit of the Lord is within my heart, I will dance again with God. I will dance, I will dance, I will dance again with God. I will dance, I will dance, I will dance again with God. The Spirit of the Lord is within my heart, I will sing again with God. The Spirit of the Lord is within my heart, I will sing again with God. I will sing, I will sing, I will sing again with God. I will sing, I will sing, I will sing again with God. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will clap again with God. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will clap again with God. I will clap, I will clap, I will clap again with God. I will clap, I will clap, I will clap again with God. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will praise again with praise. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will praise again with praise. I will praise, I will praise, I will praise again with praise. I will praise, I will praise, I will praise again with praise. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will sing like David sang. I will clap, I will clap, I will clap like David sang. I will praise, I will praise, I will praise like David sang. Hallelujah, 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 hallelujah. जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह? नहीं भाई, ये ज़बूर कह रहे हैं और उसका बड़ा खूबसूरत ज़बूर है कि जवान अपना राह किस तरह साफ रखेगा। दाऊद ये रिटोरिक सवाल करते हैं, फिर कहते हैं तेरे कलाम के मुताबिक, तेरी शरीयत पर निगाह रखने से। अजीजो, दुनिया की बेरारवी इसीलिए है, गुनाह इसीलिए है। इनफैक्ट कलाम मुकद्दस कहता है, और ये किसी इंसान की डेफिनेशन नहीं है, ये पाक कलाम की, बाइबल मुकद्दस की डेफिनेशन है कि खुदा की शरअ की मुखालफत ही गुनाह है। और इसीलिए अगर कोई जवान, बूढ़ा, बच्चा अपनी राह को पाक रखना चाहता है तो दाऊद ज़बूर नवीस, दाऊद बादशाह उसका हल बताता है पाक रूह की हिदायत से
कि तेरे कलाम के मुताबिक तेरी शरीयत पर निगाह रखने से। हालेलुया। हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदाम के नाम की तारीफ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावन ने यशवा से कहा कि अगर तू इकबालमंद होना चाहता है, अगर तू फतहमंद होना चाहता है, हालेलुया, तो शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। तुझे दिन और रात इसी का ध्यान है। तू उससे ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। हालेलुया। और जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूं। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। वादों का पक्का और सच्चा खुदावंद है। तूने वादा किया कि तू हमेशा हमारे साथ है। जब तू जैसे तू मूसा के साथ था, तू हमारे साथ वैसे ही है खुदावंद जी। तूने अपना वादा अब तक बरकरार रखा हुआ है खुदावंद जी। ओ खुदावंद, तूने अपने साइड की सारी कमिटमेंट को पूरा किया हुआ है खुदावंद। बख्श दे क्या खुदावंद हम अपनी तरफ की भी सारी कमिटमेंट को पूरा करें और तेरे पाक कलाम से ना दाएं मुड़े ना बाएं, तेरे अहकाम से ना दाएं मुड़े ना बाएं, ताकि खुदावंद हमें भी इकमालबंदी की राह नसीब हो। ओ खुदावंद जी, हम भी यशुआ की तरह तुझ पर ईमान रखें, ईमान का कदम लें खुदावंद जी, और जाकर हर उस यरू को फतह करें ओ खुदावंद जो हमारी जिंदगियों में है। हर उस
मुश्किल पर, मुसीबत पर, हर उस बीमारी पर काबू पाए हैं खुदावन जो हमारी जिंदगियों में, हर उस गुनाह को सर करें हैं खुदावन जी। ओ खुदावन हम भी हर रोज अपनी सलीब उठाएं और तेरे पीछे चलें, और ऐ खुदावन हर रोज अपने पाँव से शैतान के सर को कुचलें, क्योंकि यीशुआ तूने ये किया है खुदावन, और हम तुझे अपना रोल मॉडल अपनी जिंदगी में रखें खुदावन। तेरे वादों के लिए जो सच्चे, बरहक और हाँ के साथ हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। आमीन 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 आमीन। एक बार फिर जो बहन भाई हमारे साथ हर वीक होते हैं उनको खास वेलकम, और जो और बहन भाई हमारे साथ शायद पहली दफ़ा में ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं। खुदा के कलाम की बरकत, खुदा की हम्दो सना की बरकत, खुदा को मुबारक कहने की बरकत आपके घराने में हमेशा कायम और दायम रहे। खुदा आपके साथ हो। हालेलुया। अपना इब्रानी सीखने का सिलसिला हम जारी रखेंगे। जो हिब्रू वर्ड हम सीखते हैं, हम हिब्रू अल्फ़ाबेट्स सीखने से शुरू किया था और आज हम कई हफ्तों से हिब्रू वर्ड सीखते जा रहे हैं। आज जो वर्ड हम सीखेंगे उसका जिक्र बारहा मुकाशफा के 6 बाब में आया है। दुनिया के मुख्तलिफ लोग ये सवाल करते हैं मोहरों के हवाले से, खुदा के कलाम के हवाले से, इन के हवाले से। तो ये जो लफ्ज़ है ये डैनियल आपको दिखा रहे हैं और जोशुआ आपको उसके हरूफ तहज्जी बताएंगे। Our Hebrew word this week is very simple. It only has 3 Hebrew letters in, which 2 of them are the same. Samech, Vav, Samech. Again, from right to left we read in Hebrew, Samech, Vav, Samech. Sus. Sus means horse या घोड़ा. सूस मीन्स हॉर्स या घोड़ा, और हमें मुख्तलिफ जो हैं हॉर्सेस नज़र आते हैं, घुड़सवार भी नज़र आते हैं मुकाशफा के 6 बाब में। गुज़श्ता प्रीवियस प्रोग्राम में हमने सीखा किस तरह उस सर्बमोहर किताब को, उस सील्ड तुमार को एक ही शख्सियत है, एक ही पर्सनैलिटी है, इलाही पर्सनैलिटी जो खोलने के काबिल थी। और उस हवाले से आपने गवाही दी कि आपको कलाम के हवाले से खुदा की बरकत रिसीव हुई, सारा जलाल हमारे आसमानी बाप को मिले। और अजीज़ों हम इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो शख्सियत जो है, वो यहूदा का बब्बर जो है, वो फसा का बर्रा जो है, वो हमारे लिए आज भी बाप के सामने शिफायत करता है। वो आज भी हमारे दरमियान है, जब जहाँ 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठे होते हैं, और आप और हम इकट्ठे मिलकर खुदा यीशु मसीह की हजूरी को महसूस करते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदा की परस्तिश में हम ये गीत गाएंगे, जब तू जुम्बिश करे हम पे छाया रहे। हालेलुया। जब तू जुम्बिश करे हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश करते रहे, रूह पाक हम परस्तिश करते रहे। जब तू जुम्बिश करे यीशु मेरा खुदा जो सदा बावफा तुझको नाज़िर किया, बना तू रहनुमा। यीशु मेरा खुदा जो सदा बावफा तुझको नाज़िर किया, बना तू रहनुमा, बना तू रहनुमा। जब तू जुम्बिश करे तेरी मीठी जुबान ये बेगाना जुबान जो मैं कह ना सकूं, वो तू करता बयान।
खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन हर हालत में तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तेरा शुक्र करना वाजिब है, तुझे मुबारक कहना वाजिब है, तेरी हम्द करना वाजिब है, तेरी परस्तिश करना वाजिब है, तुझे धन्यवाद कहना वाजिब है। खुदावन जी तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन जी तेरे बेटे के लिए तेरा शुक्र करते हैं, उस लहू के लिए जो हमारे लिए बहाया गया, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन उसमें हमारे लिए जिंदगी है, नजात है, फतामंदी है, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरी पाक रूह के लिए। खुदावन जी खुदावन आपके उन शोलों के लिए खुदावन जी जो जलते हैं लेकिन भस्म नहीं करते, जो रोशनी देते हैं। खुदावन जी तेरा शुक्र करती, तेरा शुक्र करती हैं। खुदावन जी इस वक्त के लिए खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ, जब अपने आप को, इन तमाम बहन भाइयों को, अपने खानदान को खुदावन तेरी हजूरी में, तेरे कदमों में, तेरे तख्त के आगे लेकर हाजिर हूँ खुदावन जी, इस ईमान के साथ है खुदावन जी कि तेरे वादे के मुताबिक तू यहाँ मौजूद है। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन जी। और खुदावन जी उन तमाम गवाहियों के लिए जो गुज़श्ता हफ्ते में तूने हमारी जिंदगियों में रखी, तेरा शुक्र करती हूँ। उन तमाम जवाबों के लिए खुदावन जो तूने हमारी दुआओं के दिए, तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन जी। उन तमाम फतामंदियों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन जी। ऐ खुदावन तू ऐसा खुदा है जो ऐ खुदावन अपने हाथों को बढ़ाता है, ऐ खुदावन अपने कानों को झुकाता है ताकि हमारी दुआओं को सुने और उनका जवाब दे, क्योंकि तू बरकत देना चाहता है। ऐ बाप तेरा शुक्र करती हूँ। और ऐ खुदावन इस वक्त खास तौर पर तेरी हजूरी में हाजिर हूँ उन तमाम सोगवार खानदानों को लेकर है खुदावन जो कराची में उस प्लेन क्रैश में खुदावन अपने प्यारों को खो बैठे। खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन उन तमाम ईमानदारों की जिंदगी के लिए खुदावन जो उस प्लेन में मौजूद थे खुदावन जी, और हमारा ईमान है कि वो तेरे साथ जी उठेंगे। खुदावन तेरा शुक्र हो खुदावन जी। उन घरानों के लिए खुदावन तेरी तसल्ली को मांगती हूँ खुदावन जी। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन जी कि जो ईमानदार है, जिनका ईमान खुदावन यीशु मसीह पर है, जिंदा यीशु मसीह पर है खुदावन जी, उनका ईमान मजबूत है कि तेरे आने पर हम अपने प्यारों को फिर देखेंगे खुदावन जी। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। तमाम बीमारों को खुदावन इस वक्त तेरी हजूरी में लेकर आती हूँ। खास तौर पर भाई आमिर जॉन ने अपनी वालदा के लिए दुआ की दरख्वास्त की है खुदावन, तो हमारी बुजुर्गा के साथ हो। और खुदावन उस हादसे में जो चोटें उनको लगी हैं खुदावन जी, तेरे पाक लहू को, तेरे शाफी लहू को उन पर लगाते हैं खुदावन जी। तू कुव्वत और कुदरत से खुदावन अपनी बेटी को उठा खड़ा कर, जिंदगी और सलामती बख्श। और खुदावन अपने नाम के जलाल के लिए इस बुजुर्गा को, अपनी बेटी को इस्तेमाल कर। खुदावन हम बेटे नहमाया को तेरी हुजूरी में लेकर आते हैं खुदावन, तेरे लहू को उस पर लगाते हैं। हर किस्म की जिस्मानी रूहानी कमजोरी यीशुआ तेरे नाम में दूर हो जाए खुदावन। उन तमाम घरानों को, उन तमाम लोगों को याद करते हैं खुदावन इस वक्त जो इस वायरस की वजह से इफेक्टेड हैं, परेशान हैं खुदावन जी, किसी भी तरीके से, या सफ़र कर रहे हैं क्योंकि वो बीमार हैं, या खुदावन जॉब्स नहीं है, या खुदावन राशन मौजूद नहीं है। खुदावन जी तू मुहैया करने पर कादिर है। तू अपने लोगों को बेआबान में भी खिलाता रहा है खुदावन जी। ओ खुदावन तू हमारा ऐसा खुदा है जो हमारी सारी परेशानियों से बहुत बड़ा है खुदावन। तेरे हाथ मुंह में है कि खुदावन तू जिसको चाहता है देता है खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं कि जब हम ईमान से तुझसे मांगते हैं तो तू मुहैया करने पर कादिर है। हम अपनी सिस्टर कैथ के लिए, ब्रदर मिच के लिए खुदावन खास तौर पर दुआ करते हैं। खुदावन इस घराने को, ईमानदार घराने को तेरी हुजूरी में लेकर आते हैं खुदावन, और तू भाई की सारी तकलीफ, सारी बीमारी को दूर कर। अपने तमाम बुजुर्गों को तेरी हुजूरी में रखती हूँ खुदावन जी। अपने वालदैन को खुदावन तेरे हुजूरी में लेकर आती हूँ। जिंदगी, सलामती, सेहत और तंदुरुस्ती बख्शते हैं खुदावन जी। खुदावन हम खास तौर पर रीनी बाजी के लिए दुआ करते हैं खुदावन जी। तू उनके घराने के साथ हो। जो कंसर्न्स, जो परेशानियां हैं खुदावन तू उनको जानता है और दूर करने पर कादिर है खुदावन जी। खुदावन भाई एडिसन के, बहन रीनी के भी साथ हुआ खुदा, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके घराने के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावन जो इस वक्त कंसर्न्स हैं, परेशानियां हैं खुदावन तू उनको अपने कादिर नाम में दूर कर रहा। हम सबों के साथ, हम सबों को बरकत दे। और खुदावन कलाम का जो हिस्सा आज हम सीखे हैं खुदावन जी, और खुदावन उसको तेरी पाक रूह के वसीला से समझने वाले हों खुदावन जी।
तो हम सबों के साथ हो, हमारे दिलों की जमीन को तैयार कर, अपने बंदा के साथ हो खुदावन जी, अपनी पाखरू का ताज़ा मसा उसको दे। ओ खुदावन आग के शोलों की मानिंदा खुदावन उसको इस्तेमाल कर, ताकि खुदावन ये पाक कलाम जो तेरा पाक कलाम है, ये बातें जो तेरी ही हैं, जो सच्ची हैं, जो बरहक हैं, ओ खुदावन जी जो वकू में आने को है खुदावन, हम तेरे पाक रूह की वसीला से आज तेरे बंदा से सीखें और खुदावन बरकत पाए और सारा जलाल तेरे नाम को दे, मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। हम अपने और अजीज़ों के लिए भी जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, उन्हें भी खुदा उनके हजूर याद करते हैं, याद करते रहेंगे ड्यूरिंग द वीक एज़ वेल। और इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमें और आपको जो है वो दुआ के ज़रिए से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कलाम के ज़रिए से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और हम इस बात के लिए खुदा की तारीफ़ गाते हैं। हालेलुया। जो कलाम का हिस्सा आज हम सीखने को हैं अजीज़ों, मुकाशवा की किताब, मुकाशवा के हवाले से हम काफ़ी अरसा से कलाम मुकद्दस सीख रहे हैं, और ये इसीलिए है कि खुदा चाहते हैं कि हम तैयार हों और आखिरी ज़माना के हवाले से कुछ चीज़ हम पर इस तरह ना आ जाए कि जिस तरह वो चोर के दिन की तरह हो। खुदावंद ने भी इस चीज़ के हवाले से हमें आगाह किया, इन्फॉर्म किया, मुतनब्बे किया, वार्न किया, और हम भी उस वार्निंग को उस खुशखबरी के साथ आप तक लेकर आते हैं। मुकाशवा उसका 6वां बाब और उसकी कुछ आयात हम पढ़ेंगे। अगरचे हम सारी चीज़ों को आज कवर नहीं कर सकते, ये इन इटसेल्फ एक PhD लेवल का थीसिस है, लेकिन हम उसकी कुछ आयात को सादगी से पढ़ने की कोशिश करेंगे और उस हवाले से हम बरकत पाएंगे। 6वां बाब और उसकी पहली 6 आयात। फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों जानदारों में से एक की गर्ज की सी ये आवाज़ सुनी कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है, और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया, और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। और जब मैंने दूसरी मोहर खोली तो जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया था कि जमीन पर से सुलह उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज़ आती सुनी कि गेहूं दिनार के सेर भर, और जौ दिनार के 3 सेर, और तेल और मैं का नुकसान ना कर। आमीन। अगर हम 7वीं और 8वीं आयत भी पढ़ लें। और जब मैंने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को ये कहते सुना कि आ। मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक जर्द सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मौत है, और आलम अरवा उसके पीछे पीछे है। और इनको चौथाई जमीन पर यह इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और जमीन के जानदारों से लोगों को हलाक करे। आमीन आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। अजीजों, हम यहाँ पर वो 4 जानदार देख रहे हैं जो आसमान में मौजूद हैं, जिन्हें हमने गुज़श्ता बाब में देखा। उन चारों जानदारों के हवाले से, 24 बुजुर्गों के हवाले से हमने जो भेद है, जो मिस्ट्री है, वो पिछले 2 प्रोग्राम पहले हमने उसको सीखा और खुदा के कलाम से बरकत पाई। बहुत से लोगों के लिए ये चीज़ें शायद ऐसी परेशान कुन हैं या उनको कंफ्यूजिंग लगती हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस से हमने इन चीज़ों को सीखा और हम सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और उन चारों जानदारों के हवाले से भी हमने जो ब्लेसिंग हासिल की, जो बरकत हासिल की, हम उसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। उसकी पाक रूह के लिए जो हमारी उस्ताद है, अच्छी मददगार है, कुव्वत का लिबास है, उसके लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि नेक्स्ट संडे को, जो कि 30 तारीख है, हम जो पेंटिकोस्ट की खास इबादत है, हालेलुया, बिल्कुल 30 नहीं बल्कि मेरा 31 ऑफ मई है। 31 ऑफ मई को जो पेंटिकोस्ट की खास इबादत है वो हम करेंगे। और हमारी जो सैबत की सैटरडे इवनिंग की इबादत है 30 को वो तो होगी, लेकिन 31 को यानी संडे को हम दिन के में जो है वो पेंटिकोस्ट की इबादत भी करेंगे। और पाक रूह के हवाले से चूँकि बात हो रही है, पाक रूह के बपतिस्मा के हवाले से हम सीखेंगे और उसकी अहमियत को, कुव्वत के लिबास को।
समझेंगे भी और मांगेंगे भी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, और ढूंढोगे तो पाओगे, और दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। वो कहते हैं तुम्हें कौन है जो अपने बेटे को रोटी मांगने पर पत्थर दे और मछली मांगने पर सांप दे। फिर कहते हैं कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पाक रूह क्यों ना देगा। तो अजीजों, हम पाक रूह को मांगेंगे, और पाक रूह बेशक हमारे साथ होता है, लेकिन पाक रूह को बहैसियत कुव्वत के लिबास को मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का पाक कलाम कहता है कि वो आखिरी दिनों में हर फर्द बशर पर अपने पाक रूह को उंडेलेगा, और जो उंडेला जाना है उसकी आउटपोरिंग जो है उसके ज़ाहरी निशान बिल्कुल हमें दिखाई देने चाहिए, और हम उसके हवाले से सीखेंगे भी और बरकत भी पाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह खुदावंद उन मोहरों को खोल रहे हैं, और उन मोहरों के खुलने पर मुख्तलिफ घोड़े नजर आ रहे हैं और घोड़सवार नजर आ रहे हैं। इनके हवाले से दुनिया जहान में बहुत सी इंटरप्रिटेशंस मौजूद हैं, तफासीर मौजूद हैं, और हर तफसीर जो है वो ऐसे ही लगती है कि जैसे वही सच्ची है, लेकिन हर तफसीर दूसरी तफसीर से मुख्तलिफ नजर आती है। ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि हर दौर में हर शख्स ये चाहता था कि ये मोहरे जो हैं वो उसी के वक्त में खुलें। ये बात जहन में रहे कि पतरस और याकूब और यूहन्ना और पौलुस का भी यही मानना था कि एंड टाइम्स बहुत नजदीक है, और वो शायद उस एंड टाइम्स का हिस्सा बने। इसीलिए पौलुस पहले करंथियों उसके 15वें बाब में जब वो बात करते हैं एंड टाइम्स की, तो ये कहते हैं कि हम सब तो नहीं वफात पाएंगे, लेकिन हम सब बदल भी जाएंगे जो जिंदा है। वो चाहते थे कि वो उस ट्रांसफिगरेशन का हिस्सा बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और उस वक्त से अब तक करीब 2000 साल होने को हैं, और हम ज्यादा क्लोज हैं उस एंड टाइम्स के। वंस अगेन हमारी भी यही ख्वाहिश है, और हमसे कुछ साल 50 साल पहले जो जेनरेशन थी उसकी भी यही ख्वाहिश थी, और जो 100 साल पहले जेनरेशन थी उसकी भी यही ख्वाहिश थी कि ये सारी सील्स जो हैं उसके टाइम में खुले। इसलिए जो आसपास के वाकयात हो रहे होते हैं उनको इन सील्स की रोशनी में देखा जाता है। कल हमारी अपने एक दोस्त के साथ बाइबल स्टडी हो रही थी, तो अजीज दोस्त की बेटी ने कहा कि ये तो तीसरी सील या चौथी सील खुलने के वाकयात हो रहे हैं, लेकिन ये हमारी अच्छी बात है कि हम कलाम मुकद्दस के तनाज़र में चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक आयत के तनाज़र में, एक आयत के कॉन्टेक्स्ट में हम पूरी जो आसपास के हालात और वाकयात हैं उनको नहीं जान सकते। उसके लिए हमें पढ़ने की, कलाम मुकद्दस का मुताला करने की और उसको पूरे तौर पर समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर एक चीज़ हम देखें, मिसाल के तौर पर जंग हो रही है, या एक चीज़ देखें कि काल पड़ा हुआ है, तो दुनिया के मुख्तलिफ टाइम्स में, मुख्तलिफ ओकेजन्स में काल और वबा होते रहे हैं, लेकिन इन वाकयात में जो कि मुकाशफा के 6 बाब में लिखे हैं, और उन काल और वबा में क्या फ़र्क है, वी नीड टू मेक दैट डिफरेंशिएशन। हमें उस फ़र्क को समझने की ज़रूरत है, हमें डिसर्नमेंट की रूह की ज़रूरत है, इम्तियाज़ करने की रूह की ज़रूरत है, और इसके लिए भी ज़रूरी है कि हमें पाक कलाम की और पाक रूह की हिकमत मैसर हो, और हम कोशिश करेंगे कि इस बात को कलाम मुकद्दस की रोशनी में ही देखने की कोशिश करें। जो बात अहम है, जो बात सीखने की है, जो बात समझने की है, वो ये है कि यहाँ पर हमें 4 घोड़े नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ रंगों के। एक सफ़ेद घोड़ा है, फिर एक लाल घोड़ा है, फिर एक काला घोड़ा है, और फिर एक जर्द सा घोड़ा है, पेल ग्रीन सा घोड़ा है। और इनके साथ जो मुख्तलिफ वाकयात हो रहे हैं वो कई लोगों के लिए बड़े तशवीशनाक हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। लाल रंग के घोड़े के वक्त में कत्ल होने की बात हो रही है, और जब काला घोड़ा है तो फिर काल की बात हो रही है, और जब जर्द सा पेल ग्रीन हॉर्स है तो उस वक्त हमें आलम अरवा और मौत और तलवार और काल और वबा और ज़मीन के दरिंदे नजर आ रहे हैं। इसके बाद भी और भी मोहरें हैं, 5वीं मोहर भी है, 6ठी मोहर भी है, 7वीं मोहर भी है। हम उन तमाम मोहरों के हवाले से सीखते जाएंगे। हो सकता है आज हम सिर्फ शायद पहली मोहर को, सफ़ेद घोड़े को देख सकें, लेकिन हम ये सिलसिला जारी रखेंगे, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, कलाम के साथ जुड़े रहें,
याद रखें अजीज़ों के खुदावंद ने अपने पाक कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अजमत दी है, और अगर हम कलाम के हवाले से कैजुअल होंगे तो फिर हमारी ज़िंदगियों को भी खुदावंद कैजुअल ही लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको सीरियसली लें तो यू मस्ट स्टार्ट टू टेक सीरियसली हिज वर्ड। अभी हमारी इबादत हो रही थी पास्टर नोबल के साथ, और उन्होंने इबादत करने के हवाले से बड़ी अच्छी बातें बताई, हमें कलाम में से बताई कि हमें कलाम को और इबादत को जो है वो नॉन सीरियस नहीं लेना है, हमें इसको कैजुअली नहीं लेना है कि कोई अपने फ़ोन पे भी साथ कर रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई अंदर आ रहा है। We must be serious about God's word because this is a matter of life and death. This is seriously a matter of life and death. ये हमारी जिंदगी और मौत का मसला है, और वो जिंदगी और मौत जो अबदी हो सकती है। और मेरी ख्वाहिश ये है कि हम सब जो है वो अबदी जिंदगी को चुनें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम कलाम को कैजुअली ना लें, बल्कि इसको सीरियसली, संजीदगी से लें और इसकी इज्जत करें, उस रेवरेंस को समझें जो खुदा चाहते हैं। सो हम देखते हैं इन घोड़ों के हवाले से कि कलाम मुकद्दस क्या कहता है। क्या ये वन ऑफ बात है? क्या ये ओकेजनल अभी यहीं पे हमें घोड़े नजर आ रहे हैं? नहीं अजीज़ों, आप में से जो ज़करिया की स्टडी कर चुके हैं मेरे साथ, वो जानते हैं कि हमने उस वक्त भी इन घोड़ों के हवाले से सीखा था, जो डेली स्टडी होती है व्हाट्सएप में। तो हम ज़करिया की बुक में जाते हैं, ज़करिया चैप्टर 6। जैसे मुकाशफा चैप्टर 6 है, इसी तरह ज़करिया का भी चैप्टर 6 है। और ज़करिया जो है वो मलाकी से पहले की किताब है, पुराने अहदनामे में, तनाख में, और उसमें हम देखते हैं पहली 8 आयत को हम पढ़ेंगे। तब मैंने फिर आंख उठाकर निगाह की तो क्या देखता हूँ कि 2 पहाड़ों के दरमियान से 4 रथ निकले, और वो पहाड़ पीतल के थे। पहले रथ के घोड़े सुरंगी, दूसरे के मुश्की, तीसरे के नुकरा और चौथे के अबलक थे। तब मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे कलाम करता था पूछा, ऐ मेरे आका, ये क्या है? उस फरिश्ता ने मुझे जवाब दिया कि ये आसमान की 4 हवाएं हैं जो रब्बुल आलमीन के हुजूर से निकली हैं, और मुश्की घोड़ों वाला रथ शुमाली मुल्क को निकला चला जाता है, और नुकरा घोड़ों वाला रथ उसके पीछे, और अबलक घोड़ों वाला जनूबी मुल्क को, और सुरंग घोड़ों वाला भी निकला। और उन्होंने चाहा कि दुनिया की सैर करें, और उसने उनसे कहा, जाओ दुनिया की सैर करो, और उन्होंने दुनिया की सैर की। तब उसने बुलंद आवाज से मुझसे कहा, देख, जो शुमाली मुल्क को गए हैं उन्होंने वहां मेरा ही जी ठंडा किया है। आमीन आमीन। तो एक बात तो अजीजों, ये बात जहन में रखी जाए कि ये जो घोड़े हैं, मैं इनके नाम भी जो आपको आसान करके बता दूं, क्योंकि ये नाम जो है बड़ी गाढ़ी उर्दू में लिखे हुए हैं। जो सुरंगी घोड़ा है, सुरंगी रंग जो है वो लाल रंग होता है, रेड कलर होता है, और जो मशकी रंग है वो काला रंग होता है, ब्लैक रंग होता है। फिर जो नकरा रंग होता है या नकरी रंग होता है वो वाइट रंग, सफ़ेद रंग होता है। और हमें मोर और लेस यही सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं मुकाशफा में भी। इसी तरह अबलग जो होता है वो ग्रे स्पॉटेड होता है, पेल होता है। तो हमें यही इसी तर्ज पर जो है ये 4 घोड़े नजर आ रहे हैं मुकाशफा की किताब में भी। अब इस हवाले से ये बात भी समझने की जरूरत है कि जो सिंबलिज्म यूज हो रहा है, जो इस्तारे यूज हो रहे हैं, जो इडियम्स यूज हो रहे हैं, वो किस कदर इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई लोग जो हैं वो घोड़े पर, उसके रंग पर तो गौर करते हैं, अच्छी बात है। जो काल, वबा, तलवार, दरिंदे हो रहे हैं उस पर भी गौर करते हैं, लेकिन जो बाकी चीजें हैं उन पर गौर करना भूल जाते हैं। तो एक बात तो ये है कि जब घोड़े निकल रहे हैं और उनके साथ तलवारें भी हैं, तो एक और चीज भी है जो रथ है। तो ये बात जहन में रहे कि जो रथ हैं वो शो करते हैं वॉर को, जंग को। तो ये जंगी सिचुएशंस भी हैं। और फिर हम देखते और सीखते हैं खुदा के पाक कलाम ही में से, जहां जहां रथों का जिक्र आता है वहां पर जंग का जिक्र आता है, और जहां जहां जंग का जिक्र आता है वहां पर तबाही और खून रेजी होती है, और जहां जहां तबाही और खून रेजी होती है वहां पर ऑफ कोर्स नुकसान होता है। तो दुनिया में जिस वक्त कभी भी जंग हुई है, जो कलाम से रिलेटेड लोग थे, जो कलाम को जानते थे, वो हमेशा ज़करिया और मुकाशफा की जो ये घोड़ों की
इवेंट है, जो घोड़ों की मिस्ट्री है, उसको उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करते रहे हैं। और ख़ास तौर पर शायद आप में से कई वाकिफ़ हों कि अब से कोई 100 साल पहले जब इसी तरह का, अभी जिस तरह कोरोना वायरस की फ्लू की बीमारी फैली हुई है, कोविड-19 फ्लू की बीमारी फैली हुई है, तो 100 साल पहले जो है वो स्पेनिश फ्लू की बीमारी फैली हुई थी। और साथ में एक बड़ी जंग भी हो रही थी जिसको पहली जंग अजीम कहा जाता है, जो जर्मनी और टर्की और जापान वगैरह ने इंग्लैंड और अमेरिका और बाकी ममालिक के खिलाफ लड़ी। तो उस वक्त बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि चूंकि तमाम दुनिया जंग में भी है, इत्तेहादी फौजें भी हैं, दूसरी फौजें भी हैं, तो ये बिल्कुल एंड टाइम्स है। लेकिन ऐसा ना हो सका, और अभी भी जो है बहुत से लोगों का ख्याल ऐसा है कि एंड टाइम्स है। मैं वाज़ेह तौर पर बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि एंड टाइम्स नहीं है, लेकिन अजीजों, वी आर नॉट गोइंग थ्रू द एंड टाइम्स, वी आर एट द स्टार्ट ऑफ एंड टाइम्स। और जो आप में से वाकिफ हैं कलाम मुकद्दस से, वो जानते हैं कि मुकाशफा ही के 15वें बाब में, रेवलेशन चैप्टर 15 में, अक्सर लोग पूछते हैं जी हम कौन सी मोहर पे खड़े हुए हैं। हाँ, एक तो बात यह है कि अगर आप सील्स के हवाले से जानना और समझना चाहते हैं तो आपको हर सील के साथ हर हालात को देखने की, समझने की जरूरत है। कई दफा मैं सील्स के हवाले से भी बात करूंगा, लेकिन लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि मुकाशफा की किताब में सिर्फ सील्स नहीं है, मोहरें नहीं हैं, वहां पर ट्रम्पेट्स भी हैं और वहां पर जजमेंट्स भी हैं, और हमें उन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। तो मुकाशफा के 14 चैप्टर में 14वें बाब में हम देखते हैं कि 3 फरिश्ते 6ठी आयत से बाब के आखिर तक खुदा का एक मैसेज लेकर जा रहे हैं। और जो पहले फरिश्ते का मैसेज है, उसके बाद जो है बाबल भी गिरता है दूसरे फरिश्ते के बाद, और तीसरे फरिश्ते के वक्त जो है वो मुखालिफ मसीह की छाप भी नजर आनी शुरू हो जाती है। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि जो छाप है वो इन दिनों के बाद, कोविड-19 के बाद या कोविड-19 के थ्रू जो है वो दुनिया में आ जाएगी। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम अभी पहले फरिश्ते के मैसेज के ऊपर है, और उसके बाद ऑफ कोर्स बाकी टाइम भी आएगा। ये नहीं कि वहां पर हम स्टैग्नेंट हो गए हैं, वहां पर साकित हो गए, बाकी चीजें भी साथ साथ चल रही हैं। मोहरों का खुलना और मोहरों के हवाले से जो बातें हैं उनको समझने के लिए जरूरी ये है कि हम ये जानें कि मोहर खुल रही है और हो क्या रहा है। सफेद घोड़े के हवाले से जो पहली मोहर है, शायद हम उसी को आज सीख सकें। तो अजीजों, ये बात जहन में रहे कि सफेद घोड़ा है, उसके पास तलवार नहीं है, उसके पास तीर भी नहीं है, लेकिन उसके पास कमान है और ताज है, और वो फतह करता हुआ जाता है। तो उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो फोकस है, वो फतह करना है, वो चीजों को अपने कब्जे में लेना है। ये बात जहन में रहे। कई लोग, 2 मेजर थ्योरीज हैं, मैं उनको भी जल्दी जल्दी आपको बता दूं। एक थ्योरी ये है कि जनाब ये मसीह हैं, दूसरी थ्योरी इसके बिल्कुल बरक्स है। इसके अलावा भी कई थ्योरीज हैं, लेकिन ये बड़ी थ्योरीज हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक थ्योरी ये मानी जाती है कि ये मसीह है, क्योंकि ये सफेद, इसने घोड़ा है और सफेद रंग है और इसके पास ताज भी है और वो फतह करता जा रहा है। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है जो कि इसके बरक्स है, और वो ये है कि ये सफेद घोड़ा जो है ये सूडो पीस है। ये पीस के नाम पर असल में कॉन्क्वेस्ट की जा रही है, दुनिया को काबू किया जा रहा है। हम दोनों थ्योरीज के हवाले से देखने की कोशिश करेंगे जल्दी से कि कौन सी थ्योरी कलाम के मुताबिक है और कौन सी थ्योरी जो है वो शायद लोगों के लिए डिसीविंग है। एक बात तो ये जहन में रखा जाए कि जब खुदावंद अपने बंदा, अपने खास खादिम यूहन्ना को ये मुकाशफा दिखा रहे हैं, तो यूहन्ना इन चीज़ों को जब तहरीर कर रहे हैं, वो मनोअन लिख रहे हैं, वो एज इट इज लिख रहे हैं, और ये बातें एज इट इज पूरी होंगी। इसमें कोई चीज़ बढ़ाई नहीं जाएगी, इसमें कोई चीज़ घटाई नहीं जाएगी। सो हमें उनके कॉन्सेप्ट को, उनके कॉन्टेक्स्ट को, उनके सियाको सबाक को भी समझने की जरूरत है। याद रहे कि 5वें बाब में मोहरें किसने खोली हैं? बर्रा ने खोली। ठीक है, अगर बर्रा जो है, जो कि खुदावंद यीशु मसीह हैं, यीशुआ मसीह हैं, वो मोहरें खोल रहे हैं, तो साथ ही वो घुड़सवार नहीं हो सकते। ठीक है,
घुड़सवार जो है इट मस्ट बी समवन एल्स। अब ये कौन है, क्या ये गुड गाय है या ये बैड गाय है, हम उसके हवाले से सीखने की कोशिश करते हैं। अजीजों, ये बात जहन में रहे कि यहाँ पर जो ताज दिया जा रहा है, ये ताज उस ताज से फर्क है जो ताज हमें खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर नजर आता है। खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर जो ताज है वो दो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं ग्रीक में ताज के लिए दो वर्ड हैं, एक स्टेफेनोस और एक डायडीमा। स्टेफेनोस और डायडीमा में फर्क है। डायडीमा जो है वो ताज होता है जो रॉयल अथॉरिटी को जाहिर करता है, रॉयल बादशाहत को जाहिर करता है, जो खुदावंद यीशु मसीह पर हमें नजर आता है। जब हम मुकाशफा के 19वें बाब में देखते हैं, वहां पर भी सफेद घोड़ा है और वो चूंकि खुदावंद यीशु मसीह हैं, लेकिन उनके हवाले से वाज़े तौर पर बताया गया है। कलाम एम्बिगुइटी नहीं चाहता, कलाम चाहता तो है, खुदावंद चाहते तो हैं कि आप उसकी तहकीक तफ्तीश करें, बाइबल स्टडी करें, समझें बातों को, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से बड़ा क्लियर है। उन आयात को पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि वो खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से कहा जा रहा है। हम 11 से 16 आयात को पढ़ लेते हैं 19 चैप्टर की। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा, और कादरे मतलब खुदा के सख्त गजब की मै के हौज में अंगूर रौंदेगा, और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। आमीन आमीन। सो यहाँ पर जो सफेद घोड़े का सवार है वो बड़ा क्लियर है, उसकी जो टाइटल्स हैं, उसकी जो अथॉरिटी है, उसका जो इख्तियार है वो बड़ा क्लियर है। कलाम खुदा, सच्चा, बरहक, ये खुदावंद यीशु मसीह के, यहोशुआ मसीह के टाइटल। लेकिन मुकाशफा के 6 बाब में जो घुड़सवार हमें नजर आ रहा है वो सिर्फ किंगडम कवर करना चाह रहा है, वो इलाके को कवर करना चाह रहा है कि मेरा इख्तियार हो जाए। और हम देखते हैं कि ये सफेद रंग को, ये पीस को इस्तेमाल करते हुए पीस टाइम में ज्यादा जगह को कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो उसके पास ताज है वो भी स्टेफेनोस है, वो वैसा ताज नहीं है जो डायडीमा है, जो रॉयल है, बल्कि ये ऐसा ताज है जैसे रीत का बना हुआ ताज होता है, जैसे खिलाड़ियों को पहले दिया जाता था। वो स्पोर्ट्स पर्सनल जो ग्रीस में स्पोर्ट्स करते थे, ओलंपिक्स करते थे, उनको जो ताज पहनाया जाता था जीतने पर, वो वाला ये ताज है। और ये इसलिए इसको ताज मिला हुआ है क्योंकि ये फतह कर रहा है। क्यों फतह कर रहा है? क्योंकि ऑफ कोर्स बेशक ये सारी मोहरों में जो कुछ हो रहा है इसमें से कई चीज़ें बहुत तशवीशनाक हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूलेशन हमें नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा आजमाइशें नज़र आएंगी ईमानदारों की, क्योंकि ख़ास तौर पर हम 5वीं मोहर के हवाले से देखते हैं कि खुदावंद की कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें हैं जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। तो ऑफ कोर्स आजमाइशें तो हैं, और ईमानदारों के लिए ना सिर्फ ज़िंदगी में आजमाइशें हैं बल्कि हो सकता है कि उनकी जान भी चली जाए। तो आजमाइशों से भागना तो पॉसिबल नहीं है, ये बात तो जहन में रहे। लेकिन हमें इस बात को मलहूज़े खातिर रखना है, इस बात को समझ के रखना है कि ये आजमाइशें भी इसीलिए हो रही हैं कि खुदा की इल्हामी, इलाही, डिवाइन मर्जी पूरी हो। याद रहे कि अगर हम इस चीज़ को सोचेंगे कि ये आजमाइशें तो हमने बर्दाश्त नहीं करनी, हमने यीशु को कबूल कर लिया है तो बस अब हमारी ज़िंदगी जो है फूलों की सेज बन जाएगी, आजमाइशें जब आएंगी, परसिक्यूशन जब होगी तो हम गायब हो जाएंगे, यहाँ से ऊपर चले जाएंगे, रैप्चर हो जाएगा। अजीज़ों, ये एक सोच तो हो सकती है, ये एक अच्छा ख्याल तो हो सकता है कि हम तकलीफें ना उठाएं, लेकिन ये बिब्लिकल नहीं है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है
कि खुदावंद के सामने ये रूहें मौजूद हैं जो कह रही हैं कि हमारे खून का बदला लो, क्योंकि हमारे साथ नाहक खून हुआ है, उनके साथ नुकसान हुआ। और जो ये प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर का ख्याल जाहिर किया जाता है, ये दिल को खुश रखने के लिए तो बड़ा अच्छा ख्याल है, लेकिन ये बिब्लिकल नहीं है, ये बाइबल के मुताबिक नहीं है, इसलिए कि बाइबल में एक पैटर्न बार बार रिपीट हुआ है। आप जानते हैं कि इसराइल को खुदावंद ने मिस्र में से आज़ादी दिलाई, लेकिन उन्होंने पहले परसिक्यूशन बर्दाश्त की। ये नहीं हो गया कि वो एक ही प्रॉब्लम के बाद खुदावंद आ गए थे, नहीं, उन्होंने मूसा को भेजा, लेकिन उससे पहले इसराइल ने बहुत सी प्रॉब्लम्स उठाई। एक मूसा तो बच गया था, लेकिन आप उन बच्चों का भी सोचे जो बच्चे नील में फेंके गए थे, जो बच्चे कत्ल किए गए थे, तो बहुत सा नुकसान हुआ, बहुत से लोग मारे भी गए। इसी तरह बाइबल में एक और पैटर्न देखते हैं, एक और वाकया देखते हैं एलिया के जमाने में, जब अखयब और एजबल ने खुदावंद के नबियों को कत्ल किया। यानी परसिक्यूशन तो थी, परसिक्यूशन तो थ्रू आउट खुदावंद के लोगों की रहती रही है, आज भी हो रही है। अब अगर कोई सोचे कि जनाब परसिक्यूशन एक खास वक्त पर शुरू होगी, तो बहुत से लोग जो पाकिस्तान में हैं, हिंदुस्तान में हैं, जो अभी भी मसीही होने की वजह से परसिक्यूशन उठाते हैं। और ये बात जहन में रहे कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी परसिक्यूशन होती है। कोई लोग ये सोचे कि सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में होती है, तो ये अजीब बात है। तमाम दुनिया में जो खुदा के कलाम पर कायम रहते हैं और खुदा यीशु मसीह की गवाही देते हैं, उनकी परसिक्यूशन होती रही है, होती रहेगी। तो रैप्चर हो जाना कि जैसे ही हमें कोई कांटा लगे, तो ऐसी बात बाइबल नहीं सिखाती। बाइबल हमें बताती है कि परसिक्यूशन होगी। और एलिया और अखयब के मैं आपको हवाला दे रहा था, एलिया और अखयब के टाइम में एलिया जो है वो अखयब का और एजबल का मुकाबला नहीं कर सका, वो उनसे भाग गया इनिशियली कि भाई ये तो मारते जा रहे हैं और खुदावंद के नबी बन रहे हैं। इनफैक्ट वो जाकर खुदावंद खुदा से मिलता है, खुदावंद खुदा के पहाड़ पर, और उनसे कहता है कि मैं अकेला बचा हूं, आई एम द ओनली वन लेफ्ट। वहां पर खुदावंद ने उससे कहा कि भाई मैंने अपने लिए 7000 घुटने और भी बचा रखे हैं, और खुदावंद बचा सकते हैं। खुदावंद एंड टाइम्स में भी, आखिरी अय्याम में भी जो बहुत जल्द शुरू हो रहे हैं, उसमें अपने लोगों को बचाने की कुव्वत और कुदरत रखते हैं। कुछ बचाए भी जाएंगे, लेकिन ये बात जहन में रहे कि जो तलवार से कत्ल होंगे, कलाम कहता है जिन्होंने तलवार से कत्ल होना है वो होंगे, क्योंकि खुदावंद कह रहे हैं कि अभी और हम खिदमत भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले जो कत्ल होने वाले हैं। तो आजमाइश तो होगी, बेशक वो हमें बचाने की कुव्वत और कुदरत भी रखता है, लेकिन रैप्चर करके नहीं, वो अपने लोगों को वैसे भी जहां पर है बचा सकता है, जैसे उसने उन 7000 लोगों को बचाया जो एलिया के टाइम में थे, अखयब और एजबल के कहर से। ओबदाया के हवाले से, अबदिया जो नबी हैं उनके हवाले से कहा जाता है कि उन्होंने उन लोगों को बचाया, उनको शेल्टर प्रोवाइड किया, और किस तरह किया वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मत्ती का 24वां बाब, मैथ्यू 24, उस हवाले से बड़ा अहम लिंक है, जब खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं एंड टाइम्स की परसिक्यूशन के हवाले से, आजमाइशों के हवाले से, परेशानियों के हवाले से, और हमें उस हवाले से तैयार होने की जरूरत है, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि मोर रियलिस्टिकली रूहानी तौर पर और जहनी तौर पर। हम उसके हवाले से सीखते जाएंगे, सीख भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एटलीस्ट सफ़ेद घोड़े के हवाले से जो बात है उसको कंप्लीट कर लूँ। अगरचे बहुत से लोगों का ख्याल ये होता है कि जब हम एक मोहर खोलें तो फिर दूसरी मोहर के हवाले से तीसरी मोहर, चौथी मोहर, लेकिन हमें वक्त का भी एहसास है और हमें इस बात का भी एहसास है कि खुदावंद हमें ये मौके दे रहे हैं। हम मुख्तलिफ बाइबल स्टडीज़ कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ जूम मीटिंग्स में, मुख्तलिफ गूगल मीटिंग्स में, स्काइप मीटिंग्स में खुदावंद के कलाम को शेयर करते जा रहे हैं। और आप भी इस ब्लेसिंग को, बरकत को और दोस्तों के साथ, बहनों भाइयों के साथ शेयर करें। पहला घोड़ा इस हवाले से अहम है कि वो सफ़ेद रंग के लबादे में, वाइट कलर के कवर में कॉन्क्वेस्ट कर रहा है। याद रखें, जो फोकस है कि वो फतह कर रहा है, वो कैप्चर कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जगह को कैप्चर कर रहा है। लेकिन जब आराम से सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा इस टाइम के लिए, तो याद रखें कि दूसरे तरह से भी, फिर लिखा है कि एक लाल रंग का घोड़ा भी आ जाएगा, एक नेक्स्ट इवेंट भी स्टार्ट हो जाएगा, और उसके साथ कत्ल, गारत और तलवार से कत्ल है। पीस का खात्मा है, सुलह का खात्मा है। और उस हवाले से शायद बहुत से लोगों का ख्याल ये भी है कि यूएन की कोई हैसियत नहीं रहेगी, यूनाइटेड नेशंस की। हम उस हवाले से सीखेंगे। लेकिन
उसका रेफरेंस यूएन का मैंने क्यों दिया कि पहले घोड़े, सफेद घोड़े के हवाले से जो यूएन का फ्लैग है वो भी सफेद है, और उसके हवाले से ये कहा जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली यूनाइटेड नेशंस जो है वो पहले हिस्से में पहले सफेद घोड़े के हवाले से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट काम करे, यूनाइटेड नेशंस के लबादे में बहुत सी जगहों को कैप्चर किया जाए, जो कि अभी हमें नज़र होता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन थिंग्स कैन चेंज ओवरनाइट। ये बात जहन में रहे कि जो खुदा उनका 7000 साला प्लान है उसमें हम बिल्कुल ग्रेस पीरियड में हैं, और खुदा चाहें तो ये बात आज शुरू हो सकती है, चाहें तो कुछ देर और रुके रहें। क्यों रुके रहें? क्योंकि वो चाहते हैं कि हर किसी को मौका मिले कि वो खुदावंद को कबूल कर सकें। कोई ये ना कह सके कि मुझे खुदावंद के जो है कलाम की खुशखबरी नहीं दी जा सकी। और आज भी जो पैगाम का कलाम का मकसद है वो यही है कि हम एंड टाइम्स के हवाले से तो सीख ही रहे हैं, हम कलाम के हवाले से तो सीख ही रहे हैं, लेकिन जो बहन भाई कलाम से नावाकिफ हैं, खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी से नावाकिफ हैं, दे नीड टू गेट रेडी। जो उसको वाजबी तौर पर जानते हैं, जो उसको सिर्फ बराए नाम जानते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद के लिए तैयार रहने की, तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि वो खुदावंद से वाकिफ़ हों, वो परसिक्यूशन में कायम रह सकें, गालिब आ सकें, ताकि बरकत पाएं और अबदी ज़िंदगी में दाखिल हों। क्योंकि अगर वो वाजबी मसीही हुए, बराए नाम मसीही हुए, बराए नाम कलीसिया के हुए, नीम गरम मसीही हुए, लूक वार्म हुए, तो खुदावंद उन्हें अपने मुंह से निकाल फेंकेंगे। और अजीजों, ये जो दुनियावी आजमाइशें हैं, दुनियावी थेलेपसिस ग्रीक वर्ड है परसिक्यूशन के लिए, ट्रिब्यूलेशन के लिए, बड़ी परेशानी के लिए, वो याद रखें कि खुदावंद के लोगों पर ही आएगी। लिखा है वो लोग जो खुदावंद के कलाम पर कायम हैं और जो खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देते हैं। शैतान इब्लीस भी उन्हीं से लड़ने को जाएगा, उन्हीं को कैप्चर करेगा, उन्हीं को गिराने की कोशिश करेगा। जो खुदावंद के कलाम पर कायम ही नहीं है, जो खुदावंद के अहकाम पर कायम ही नहीं है, जो खुदावंद यीशु मसीह से वाकिफ ही नहीं है, वो शैतान इब्लीस के मुखालिफ नहीं है, वो शैतान इब्लीस के लिए कोई चैलेंज नहीं रखते। अजीजों, आपको, आप सबको जो खुदावंद के कलाम पर कायम है, यीशु की गवाही पर कायम है, खुदावंद चाहते हैं कि आप उसमें मजबूत हों और औरों को भी जिंदगी में लाने का वसीला बने। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। प्रोग्राम के आखिर में हम ये गीत गाएंगे, तेरे रूह का मसा चाहिए। हालेलुया। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा
दिल भी नया चाहिए, और दिल भी नया चाहिए, तेरे रूह का मजा चाहिए, तेरे रूह का मजा चाहिए। बादशाहों का तू बादशाह, कोई तुझसा नहीं है खुदा। बादशाहों का तू बादशाह, कोई तुझसा नहीं है खुदा। आज तेरी दया चाहिए, आज तेरी दया चाहिए, मेरे रूह का मजा चाहिए, मेरे रूह का मजा चाहिए, मेरे रूह का मजा चाहिए। हालेलुया। बरबर के खालिक और मालिक इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें यह मौका दिया कि आपके पाक कलाम की सच्चाइयाँ आपके लोगों के साथ शेयर कर सकें। इन तमाम अपने बेटे और बेटियों को बरकत बख्शिए, ख़ास तौर पर जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट की हैं, जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमने आपके सामने रखी हैं। भाई विल्सन के लिए, उनके घराने के लिए बरकत की दुआ चाहते हैं। इसी तरह भाई जिशान के लिए ख़ास बरकत की, सलामती की और आपके शालोम की, आपके पीस की दुआ चाहते हैं। इसी तरह बहन जनोबिया के लिए आपकी बरकत को मांगते हैं और खुदा मिन्नत करते हैं कि उनका बोझ आपकी सलीब उठाए और खुदा आपका नरम और मुलायम जुआ उनके सामने हो। इसी तरह खुदा और जो बहन भाई हैं उन सबों की प्रेयर रिक्वेस्ट जिनके नामों से हम वाकिफ़ हैं, जिनसे नहीं वाकिफ़, और खुदा बेशक हम उनकी प्रॉब्लम से ना वाकिफ़ हों, लेकिन आप उन तमाम प्रॉब्लम से दिली तौर पर वाकिफ़ हैं और खुदा चाहते हैं कि उनकी रहबरी रहनुमाई करें, उनकी मदद करें। खुदा उनके दिलों को नरम करें ताकि वो आपकी जानिब अपने हाथ बढ़ाने वाले हों और आप उनका हाथ थाम कर उन्हें बरकत बख्शने वाले हों। खुदा अपने पाक कलाम के बीज को फलदार बनाए और खुदा 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलदार करें। खुदा आखिरी वक्त के लिए हमें तैयारी बख्शिए, एंड टाइम्स के लिए तैयारी बख्शिए, ताकि हम शैतान अब्लीस की मुखालिफत की छाप से बच सकें, आपकी तमजीद और इबादत करने वाले हों, आपके कलाम पर कायम रह सकें और आपकी गवाही पर कायम रह सकें, गालिब आने वाले हों, मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। भाई हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्जों को माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब यहोवा खुदा आप सबों को बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदा अपना चेहरा आप सबों पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदा अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको सलामती बख्शें। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।